श्रीलंका में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने की खबरें। कई समाचार एजेंसियों के मुताबिक विमान से मालदीव निकले राजपक्षे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कल दिया था इस्तीफा, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की रखी थी शर्त। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने आज सदन में राजपक्षे के इस्तीफे की घोषणा करेंगे। नए राष्ट्रपति के चयन पर होगा विचार। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15 जुलाई को संसद की बैठक बुलाई जाएगी। 19 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। श्रीलंका में 20 जुलाई को सांसद अपना नया राष्ट्रपति चुनेंगे। मुख्य विपक्षी दल एसजेवी ने सर्वसम्मति से साजिद प्रेमदासा को अंतरिम राष्ट्रपति पद के लिए किया नामित। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर अब भी डटे हैं प्रदर्शनकारी। लोगों के बीच बांटे जा रहे हैं फूड पैकेट्स। श्रीलंका में जारी है हंगामा और बवाल। राष्ट्रपति भवन देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निजी घर पर प्रदर्शनकारियों ने जमाई नजर। सख्त किए गए सुरक्षा इंतजाम। श्रीलंका के कुछ इलाकों में फिर से शुरू हुई सीमित ईंधन और गैस की सप्लाई। राजधानी कोलंबो के फिलिंग स्टेशन और सामुदायिक केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। ईंधन की कमी के बीच श्रीलंका में बढ़ी साइकिल की डिमांड, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों को किया बेहाल। नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। कहा कि इस अशोक स्तंभ में शेर को दिखाया गया है आक्रामक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया ट्वीट, नरेंद्र मोदी जी कृपया शेर का चेहरा देखें। क्या वो महान सारनाथ की मूर्ति जैसा है या गिरी के शेरों का विकृत संस्करण? जरूरत हो तो इसे सुधारें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सारनाथ में लगे अशोक के स्तंभ के शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना भारत के राष्ट्रपति का अपमान। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बोली, सच कहा जाए तो इस अध्याय से लंबे वक्त से जारी सत्यमेव जयते का सिंहमेव जयते में परिवर्तन पूरा हो गया। अशोक स्तंभ को लेकर हो रहे विपक्ष के हमलों का बीजेपी ने करारा जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महुआ मोइत्रा पर हुई मुखर। बंगाल दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने कहा, संविधान नष्ट करने वाले और मां काली का सम्मान नहीं करने वाले हमारे प्रतीकों का सम्मान कैसे कर पाएंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अशोक स्तंभ में किसी भी बदलाव को खारिज किया। 2D और 3D इमेज का दिया हवाला। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राष्ट्रप्रतीकों को मुद्दा बनाने पर विपक्ष की खिंचाई की। बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल भी विपक्ष पर बरसी। अशोक स्तंभ विवाद को काली के पोस्टर विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश करार दिया। प्रियंका टिब्रेवाल ने यहां तक कहा कि शेर की पहचान उनकी आक्रामकता है और सियारों को शेरों पर बोलने का अधिकार नहीं। बारिश से पानी पानी हुआ अंबाला। कई इलाकों में जलभराव का संकट। उत्तरकाशी की सिंगतूर पट्टी में बादल फटा। मलबा आने से 12 से ज्यादा सड़कें बंद, फसल चौपट। अकोला में सोन खास नदी में उफान। महादेव के मंदिर को चारों तरफ से पानी ने घेरा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा मंजर। अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण डांग जिले में मुसीबत बढ़ने की आशंका। सैलाब का करना पड़ सकता है सामना। गुजरात के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात के हैं। अहमदाबाद में बारिश से पार्किंग में खड़ी कार बनी कबाड़। पौष इलाके प्रहलाद नगर में पार्किंग में भरा कई फीट पानी। अहमदाबाद में लगातार बरसात से मार्केट भी बर्बाद। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर दिखे बारिश के बाद बर्बादी के निशान। भुज के जिला अस्पताल में भरा पानी। निचले इलाकों में पानी भरने से तालाब बन गया लोगों का आशियाना। गुजरात के राजकोट में भी बारिश से बर्बादी। सिविल अस्पताल के अंदर पानी भरने से मरीजों को हो रही मुश्किल। राजकोट में सोमवार रात 7 इंच तक बारिश। अगले 24 घंटे में भारी बरसात की चेतावनी। सूरत समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी। गुजरात में हाई अलर्ट पर 13 बांध। एनडीआरएफ समेत कोस्ट गार्ड भी सतर्क। गुजरात में बिगड़ते हालातों के बीच सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। पीएम मोदी भी सीएम से ले चुके जानकारी। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश। अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट। अंधेरी सबवे फिर करना पड़ा बंद। मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव से संकट। लोगों की बड़ी मुश्किल, थम गई शहर की रफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक और पुणे में 14 जुलाई तक रेड अलर्ट। मूसलाधार बारिश की आशंका। पुणे में भी जबरदस्त बारिश। बेंगलुरु हाईवे पर सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। उत्तरी पुणे में चिल्हेवाड़ी बांध के जलस्तर में जबरदस्त इजाफा। आसपास के लोगों को दी गई चेतावनी। ठाणे के कालू नदी में उफान। पुल पर भरा पानी। गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। महाराष्ट्र के वर्धा में बारिश से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। निचले इलाकों में घुसा पानी।
वर्धा में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। करीब 15 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। महाराष्ट्र के कल्याण के दुर्गाड़ी खाड़ी में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल। लोगों को आपात स्थिति से निपटने के दिए टिप्स। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में उफंती नदी में गाड़ी फंसी। कई यात्री थे सवार। गांव वालों की मदद से किया गया रेस्क्यू। भोपाल में फिलहाल थम गया बारिश का दौर, लेकिन 24 घंटे के लिए अलर्ट। आसमान में छाए काले बादल। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीप नदी में फंसे 20 मजदूर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश के बाद नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे बंद। शाहपुर में पुल के ऊपर से बह रही है नदी। मध्य प्रदेश के देवास में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पानी में डूब गए रिहायशी इलाके। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ओल नदी का रौद्र रूप। बाइक समेत बह गया युवक। तेलंगाना में भारी बारिश से उफान पर है नदियां। पानी के तेज बहाव में बाइक को बचाते दिखे बाइक सवार। गुजरात में कच्छ के मांडवी में विजय सागर डैम ओवरफ्लो। एनडीआरएफ ने 31 लोगों का किया रेस्क्यू। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच सेवा इंटरनेशनल ने पहुंचाई राहत सामग्री। खाने के सामान के साथ पीने का पानी भी मुहैया कराया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर फिर पहाड़ से गिरा मलबा। चारधाम यात्रा प्रभावित। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सैलाब के बीच बही कार। 4 टीचर थे सवार, सभी सुरक्षित। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू पर हुआ हमला। हरियाणा में पानीपत के नजदीक ट्रेन में हुआ अटैक। सिद्धू दिल्ली से चंडीगढ़ लौट रहे थे, तभी कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन की खिड़की पर बाहर से किया पथराव। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद लौट रहे थे रतन सिद्धू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में महिला पर घर में घुसकर युवक ने चाकू से किया वार। खुदकुशी की भी कोशिश। एक तरफा चाहत का मामला। दिल्ली में दीपक जैन नाम के कारोबारी पर हमला। डंडे और रॉड से हुआ अटैक। राजस्थान के करौली में 4 हथियारबंद लुटेरों ने बैंक में 10 लाख की लूट को दिया अंजाम। फायरिंग कर हुए फरार। कन्हैयालाल हत्याकांड में 7 आरोपियों की एनआईए की कोर्ट में पेशी। अदालत ने रियाज, मोहम्मद गौस और मोहसिन को पुलिस रिमांड पर भेजा। जुमे के दिन पथराव की घटनाओं पर आरएसएस की कड़ी टिप्पणी। इंद्रेश कुमार बोले, शुक्रवार को मोहब्बतवार में बदलने की जरूरत। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई शिक्षा नीति का किया औपचारिक शुभारंभ। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में पूरी हुई मुस्लिम पक्ष की दलील। हिंदू पक्ष कल भी रखेगा अपनी बात। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। एएसआई मुस्ताक अहमद की शहीद, 2 पुलिसकर्मी घायल। समस्तीपुर में पीडीएस दुकानदारों का विरोध। 9 सूत्री मांगों को लेकर डीएम दफ्तर पर जमकर हुआ प्रदर्शन। यूपी के ललितपुर में 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला, 3 बच्चों की मौत। उन्नाव में प्राथमिक स्कूल की शिक्षा मित्र ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। प्रयागराज में आपत्तिजनक होर्डिंग लगवाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी की छवि धूमिल करने का आरोप। कानपुर में स्कूली बस और ऑटो की टक्कर में 1 शख्स की मौत, 4 घायल। यूपी के अलीगढ़ में लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या। शराब पीने के दौरान हुई थी कहासुनी। चित्रकूट में पिता ने की बेटी की हत्या। मोबाइल पर बात करने को लेकर था नाराज। दिल्ली में 160 साल पुरानी हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 96 कर्मचारियों को 17 महीने से नहीं मिला है वेतन। नशे के खिलाफ हरियाणा में विधायक कुलदीप वत्स का बयान। नस्ल और फसल को नहीं होने देंगे बर्बाद। धमकियां मिलने का लगाया आरोप। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे जालंधर। विपक्ष पर किया वार। राघव चड्ढा पर साथी चुप्पी।